दुनिया में हो रहे अलग अलग अध्ययन में ये बात सामने आई है कि किसी एक या दो देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स तेजी से गिर रही है और इसका सबसे बड़ा कारण बन रहा है जंगलों में आग लगना, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, पक्षियों के प्राकृतिक आवासों को तोड़ना, प्रदूषण, मौसम में बदलाव। हाल ही में कार्नेल यूनिवर्सिटी ने इस पर एक अध्ययन भी किया था। यह रिसर्च रिपोर्ट हाल ही में एनुअल रिव्यू ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज में पब्लिश भी हुई है। इस रिसर्च टीम के प्रमुख लेखक एलेक्जेंडर लीज ने खतरे का संकेत देते हुए कहा है कि अब हम बर्ड्स की प्रजातियों को महाविनाश की नई लहर के रूप में देख रहे हैं। देश के कुछ राज्य भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं तो कुछ राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार से लेकर अगले 4 दिनों तक देश के 10 राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान है। आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा है क्योंकि कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। देश में कोरोना के नए मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। रोजाना सामने आने वाले नए मामले फिर से चिंता बढ़ा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 15,754 नए केस सामने आने से फिर से डर का माहौल बन गया है। इन केसों के सामने आने के बाद अब देश की पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 3.47% हो गई है। बता दें कि कल के मुकाबले आज मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। बीते दिन लगभग 12,000 के करीब मामले दर्ज किए गए थे, जबकि आज ये मामले 12,000 से बढ़कर 15,000 के ऊपर जा पहुंचे हैं। जबकि मंगलवार को ये आंकड़े 9,000 से भी कम थे, लेकिन बुधवार को 9,000 का आंकड़ा पार होने के बाद फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ती दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है। आज जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 15,220 है। अब तक कुल 4,36,85,535 लोग ठीक हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली अब दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताज़ा सर्वे में ये सामने आया है कि दिल्ली में हवा जितनी खराब है उतनी दुनिया की किसी राजधानी में नहीं। इसका मतलब ये है कि दिल्ली का प्रदूषण अब सिर्फ कुछ महीनों की परेशानी नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोग लगभग पूरे साल जहरीली सांस दिल्ली में एक बार फिर कोरोना डराने लगा है और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यहाँ ओमिक्रॉन के एक और वर्जन ने दस्तक दे दी है। कहा जा रहा है कि सब वेरिएंट का संक्रमण तेजी से फैलता है, लिहाजा दिल्ली में इस सब वेरिएंट के कई मामले सामने आए हैं। इस सब वेरिएंट की पहचान BA.2.75 के तौर पर हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार जीनोम सीक्वेंस के लिए भेजे गए 90 सैंपलों की जांच के दौरान इस वेरिएंट की पहचान हुई है। इस बात की जानकारी LNJP अस्पताल के डॉक्टर विशेषज्ञों ने दी है। एक शीर्ष मेडिकल अधिकारी के अनुसार दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में जीनोम सीक्वेंस के लिए भेजे गए सैंपल से कोरोना वायरस के इस नए सब वेरिएंट का पता चला। LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर के अनुसार सैंपल्स में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.75 का पता चला है। दिल्ली में कोविड-19 के मामलों और पॉजिटिविटी रेट में इजाफे के बीच कोरोना का ये सब वेरिएंट मिला है। पानी जिससे न बरसी तो पानी लगाओ धान में बची एक पैसा न आदमी गिरा। न बरसात का वजह से तो धान की खेती कहाँ हुई। इसमें बारिश की वजह से खेती सब नुकसान जा रही है। तो हो सकता है कि धान नहीं हो पाएगा।
आगे बहुत बड़ी समस्या आएगी। सरफाज खाएगा परी नहीं हरान कैसे दिया यो हाल हुआ दिखा रहा आगे। जुताई लगा तो बुआई लगा तो सब कुछ लगा तो कहाँ से आइए, गरीब आदमी तो मर जाइए। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।